सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या प्रेगनेंसी में सेक्स होना चाहिए? बड़ा अद्भुत सा सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सवाल सिर्फ क्लिनिक में आने वाले प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं पूछती, उनके हस्बैंड भी पूछते हैं। और बड़ी भारी परेशानी होती है कि शादी अभी अभी हुई है, पहले महीने में प्रेग्नेंट हो गई हैं और अब अभी अभी तो शादी हुई थी और अब घर वालों ने कह रखा है सेक्स नहीं करना। और आदमी ये सोचता है अरे करूं क्या। वुमन की अभी अभी शादी हुई है और वो सोचती है कि हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा, ये ठीक है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। सेफ है या नहीं है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, पोजीशन कौन सी बेस्ट है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, सेक्स के दौरान में ये होने पे आपकी घंटियां क्यों बजनी चाहिए कि गड़बड़ हो गई है, और डॉक्टर से आपको क्या क्या सवाल पूछने हैं एक बोनस टिपेंड में, जो आपको सिंपली ये बता देगा कि आपको करना क्या है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आईवीएफ, इक्सी, एंड्रोलॉजी का काम करते हैं। जो अपने पेशेंट्स होते हैं, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर अंशु जिंदल, उनकी एंटीनेटल भी करते हैं। बहुत हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स वो करती हैं। एक सवाल जो प्रेग्नेंट हुए होते हैं आदमी कि वाइफ्स, वो आदमी आके मुझसे ज़रूर पूछते हैं कर सकता हूँ क्या। वाइफ्स भी पूछती हैं हो सकता है क्या। इसलिए पहली चीज़, आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन कब, कैसे और क्यों, ये बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है जो बेबी होता है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड और चारों ओर मसल्स होती हैं। तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, ये हम समझेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि प्रोटेक्शन बेबी की नहीं होती, इसलिए आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि आप इंटरकोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन क्या बेबी फील कर सकता है? ये बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो बेबी कोई ऐसा फील नहीं कर सकता। ये कहानी सोचने की आपके दिमाग की चीज़ है। ये कोई कहानी इस तरह से नहीं होती। साथ साथ ये भी पूछते हैं कि अगर ऑर्गेज़म हो तो क्या ऑर्गेज़म से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं? ऑर्गेज़म से कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस या नुकसान नहीं होता जिसकी वजह से प्रेमेच्योर डिलीवरी होने का चांस रहे। लेकिन प्रेगनेंसी में सब में सेक्स नहीं करना। अगर नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। एक साथ साथ ही सवाल पूछते हैं, कैन सेक्स ट्रिगर लेबर? क्या सेक्स की वजह से लेबर आ सकती है? तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें वजाइनल सेक्स में ये देखा गया है कि कोई इंक्रीज रिस्क लेबर का नहीं है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि प्रेमेच्योर डिलीवरी सेक्स की वजह से नहीं होती, लेकिन ये नॉर्मल रिस्क पेशेंट में है। हाई रिस्क पेशेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो आपको ऑर्गेज़म होता है, सेक्सुअल पेनिट्रेशन होती है, इससे कभी कभी आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन से आपका प्रेमेच्योर लेबर का कोई रोल नहीं होता। अगली चीज़ आती है किन किन कंडीशंस में इंटरकोर्स नहीं करना। तो देखिए, आप अपने डॉक्टर से अवश्य पूछेंगे मैं इंटरकोर्स कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। रीज़न ये है कि अगर आपके सर्विक्स में बच्चेदानी के मुंह में शॉर्टनिंग है, छोटा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है और पहले मिसकैरेज हो चुकी है उसके कारण, तो हो सकता है डॉक्टर आपको इंटरकोर्स के लिए मना करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ट्विन प्रेगनेंसी है और ट्विन प्रेगनेंसी में आपको ऐसा महसूस होता है डॉक्टर की कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना, तो नहीं करना। अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया है, मतलब आपकी अव्वल नाल बच्चेदानी के मुंह पे है, उस कंडीशन में आपको इंटरकोर्स नहीं करना। आपकी जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर वो खुलने लगा है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, तब भी आपको प्रेमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और इंजरी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग बार बार हो रही है किसी भी रूप में, तो इंटरकोर्स के लिए मना रहेगा। और अगर आपको हिस्ट्री है कि पहली प्रेगनेंसी में आपको प्रेमेच्योर डिलीवरी हो गई थी, प्रेमेच्योर लीगल हो गई थी, तो नहीं करना। अगर कभी पानी लीक किया है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक किया है, तो नहीं करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कभी पानी का बैग
लीक करके वापस रुका हो और आप कर लेते हैं तो इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो इन कंडीशंस में आपको इंटरकोर्स नहीं करना, किंतु ये आपके डॉक्टर बताएंगे, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताने वाला सब कुछ हूँ, एंड तक रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको एंड में एक बड़ी कमाल की चीज़ भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा सेक्स ड्राइव प्रेगनेंसी में क्या होती है, पर उससे पहले आपको पोजीशन क्या रखनी है। देखिए, जब ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 12 हफ्ते में, नॉर्मली आप जो इंटरकोर्स कर सकते हैं वो मिशनरी पोजीशन में कर सकते हैं। मिशनरी मतलब जहाँ पर मम्मी नीचे हैं और पापा ऊपर हैं, इस पोजीशन में आप कर सकते हैं। पर जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, जो सेफेस्ट टाइम होता है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में कई बार वॉमिटिंग, नोज़िया, मूड ख़राब रहता है, तो बेस्ट टाइम होता है बेसिकली 12 से 24 हफ्ते। 12 से 24 हफ्ते में आप नॉर्मली सारी पोजीशन कर सकते हैं, पर वुमन ऑन टॉप पोजीशन बेहतर रहती है, क्योंकि पेनिट्रेशन को मैनेज कर सकती हैं वाइफ, और डीप ना हो ये रोक सकती हैं। इसलिए बेटर पोजीशन होती है वुमन ऑन टॉप या काउगर्ल पोजीशन। इसमें आप एक पोजीशन जिसको बोलते हैं डॉगी स्टाइल पोजीशन, वो भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली मिशनरी पोजीशन को आपको अवॉइड करना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, आखिर में। आखिर के टाइम पे आपको एक चीज़ समझना है कि पेट बढ़ चुका होता है, और किसी भी रूप में अगर आप मिशनरी पोजीशन में करते हैं तो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उससे धमनियों में प्रेशर पड़ता है पेट के अंदर, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए उसमें भी वुमन ऑन टॉप पोजीशन बेहतर रहती है, और जो पोजीशन आपके पेट पे जोर ना दे उस पोजीशन को आपको यूज़ करना है। मेरी एक और वीडियो है, उसे लिंक करूँगा, उसको देखिए, उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। अगली चीज़ आती है जो लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि साहब सेक्स ड्राइव पे क्या होता है। तो प्रेगनेंसी में सेक्स ड्राइव किसी की बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है, कोई टिपिकल रिस्पॉन्स नहीं होता। कभी कभी हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं, सेफ्टी होती है, लुब्रिकेशन ज़्यादा होती है, तो किसी किसी वुमन में सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, और आदमी में भी, पार्टनर में भी कभी कभी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे इंटरकोर्स नहीं मिला होता। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, हर इंसान की अलग होती है, किसी की कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, बीमारी ज़्यादा रहने लगे, वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगे, और प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो तो दिक्कत होती है। तो कुछ बेनिफिट होते हैं क्या सेक्स के? अजीब सी चीज़, लेकिन बताता हूँ। लिटरेचर जो कहता है वो बताता हूँ, कि कुछ कहते हैं कि ऑर्गेजम्स बेटर होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो चुका होता है। कुछ कहते हैं कि बॉन्डिंग इस टाइम पर इंटरकोर्स की, जब बेबी साथ में होता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ की साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अब पता नहीं, जो लिटरेचर कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक पेपर पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 2004 की स्टडी है जिसमें कहते हैं कि IgA इसके अंदर बढ़ जाता है। चौथी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेजम्स एंडोर्फिन्स होते हैं इस टाइम पर खुशी को बढ़ाते हैं, तो ये बेनिफिट इसका कहते हैं। अब ये सब चीज़ें बताने के बाद मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप। सेक्स एक मोहब्बत की कहानी है। आपके बेबी होने वाला है, जो ऊपर वाली के सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर को दिखाना। उनसे पूछ लीजिए कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर कोई भी हाई रिस्क चीज़ है तो जो प्रिकॉशन लेनी है वो लेनी ज़रूरी है। लेकिन अगर हाई रिस्क नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो जो चीज़ आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, मम्मी पापा को, दोनों को कंफर्टेबल हो, वो आपको यूज़ करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछ नहीं पाते, और बहुत से डॉक्टर इतनी डिटेल में बता नहीं पाते। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए मेरी अगली वीडियो।